नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं प्रतिमा पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। और मैं चाहूंगा अरविंद सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था, उसने भी इसी विषय को सामने रखते हुए डे केयर सेंटर की परमिशन को चलाने के लिए। तो लेकिन जब रेड लाइट एरिया यहाँ से चौक से हट गया तो ये समस्या है कि वो बच्चे तो चले गए अपनी माँओं के साथ में, तो वो बच्चे आने बंद हो गए। लेकिन कुछ ऐसी माएँ थी जो यहाँ पर किराए के मकान में आसपास में रह रही थी, उनके बच्चे हमारे इस क्षेत्र में मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरे मन की बात है, जो अपवंचित लोग हैं, जहाँ लोग नहीं पहुँचते हैं, उनके लिए मैं कुछ करूँगा। समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वरिष्ठ समाज सेवी प्रयागराज की धरती से उन्होंने शुरुआत की। आज पूरे भारत में इसका संगठन कर रहा है। उनके न रहने में उनके पुत्र यहाँ पर जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो यही कहते थे, बेटा ये जो आप डे केयर सेंटर है और जो बाकी मेरे सोशल वर्क हैं उसको सेम एज इट इज रहने देना, कभी बंद ना करना। हाथ जोड़ के कहते थे मेरी विनती है, पर उनका आशीर्वाद बना है और हमने यही दोनों भाइयों ने मिलके सोचा है इसको आगे तक लेके जाएंगे जब तक हम जिंदा हैं। खैराती लाल भोला जी के आप पुत्र हैं, लोगों को उनमें उनकी छवि आप में दिखनी चाहिए। ऐसा क्या कर रहे हैं आप? क्या पिताजी ने कहा था, अब जिसको आज आप यहाँ पर लेके आए, दिल्ली से चल कर आए हैं, कैसे पिताजी के कार्यों को कैसे बच्चों के सामने आप दे रहे हैं, उनको अनुदान दे रहे हैं, उनको मोहब्बत दे रहे हैं, क्या बांटने आए थे आप? पिताजी का क्या था मकसद? पिताजी का मेन मकसद था जो नीचे वर्ग के बच्चे हैं उनको ऊपर लेके आए, उनको शिक्षा दें और वो कहीं गलत लाइन में कहीं ना जाएं और अच्छे काम के लिए आगे बढ़ें। और उनके लिए जो भी बन सके आप पर्सनल भी अपने खाते से उनकी सेवा करिएगा। लास्ट में वो यही कह के गए। सर पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार भोला, प्रेसिडेंट भारतीय पतिता उद्धार संघ। खैराती लाल भोला जी जो महान समाज सेवी थे, उनके पुत्र भी दोनों आए हुए हैं। इतना इन्होंने डोनेट कर रहे हैं इस टाइप के बच्चों को जो समाज से वंचित है, और ये सेंटर आप चला रहे हैं। कैसा लग रहा है उनके बच्चों के साथ मिलकर, और इस सेंटर में इतना बड़ा अनुदान हुआ या बच्चों को आज जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन हुई, क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोक सेवक मंडल की स्थापना ही लाला लाजपत राय जी के द्वारा की गई थी। वो इसलिए की गई थी कि समाज के हर वर्ग की सेवा की जाए। पहला उद्देश्य तो उसका ये था कि हमें देश को स्वतंत्र कराना था, तो देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने नेशनल मिशनरीज को तैयार करने के लिए संस्था का निर्माण किया था। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके पीछे उसका उद्देश्य ये रखा गया कि देश के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इस संस्था के जो है वो कार्य किए जाएंगे। तो आज लोक सेवक मंडल सब क्षेत्रों में काम कर रही है। महिलाओं के क्षेत्र में कर रही है, बच्चों के क्षेत्र में कर रही है, बुजुर्गों के क्षेत्र में कर रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रही है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। तो अभी लोक सेवक मंडल और जो भारतीय पतिता उद्धार सभा के साथ जो हम मिल के काम कर रहे हैं, तो लोक सेवक मंडल में के द्वारा अभी तक जो वंचित वर्ग या रेड लाइट एरिया के जो बच्चे थे उनके लिए कार्य नहीं किया जा रहा था। लेकिन भोला जी के साथ में जुड़ने के बाद में एक नई एक्टिविटी हमारे साथ में जुड़ गई कि ऐसे वर्ग के बच्चे जिनको कि लोग पसंद नहीं करते हैं, जिनको अपने पास बैठाना नहीं पसंद करते हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि भारतीय पतिता उद्धार सभा के साथ मिलकर एक हम लोग जो लोक सेवक मंडल के द्वारा इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, एक वास्तविक काम है और आगे भी होते रहना चाहिए। सर ये आज जो है स्वर्गीय खैराती लाल जी का विशेष हुआ है, और उन्होंने जिस हिसाब से काम किया उसको आप बखूबी जानते हैं। कैसे उन्होंने अपनी संस्था को आगे बढ़ाया, छोटे छोटे बच्चों को जो कि कहाँ से उठा के कहाँ ले आए। 2 बच्चों से आज असंख्य बच्चे हैं, और आगे क्या उनका मेडिसिन संस्था किस हिसाब से चलेगी? देखिए, उनका उद्देश्य जो था वो सबसे पहले तो उनका यही सोचना था कि ऐसा वर्ग जो मैं पहले भी कह चुका हूँ जिसको कि समाज पसंद नहीं करता है, और उस वर्ग के बच्चे जो कि लावारिस घूमते हैं और बाद में वो अपराध में चले जाते हैं, दूसरे गलत कार्यों में शामिल हो जाते हैं, तो उन बच्चों को कैसे सही दिशा के देकर राष्ट्र की धारा में लाया जाएगा, ये उद्देश्य था उनका जो इसको उन्होंने शुरू किया था। इसका सर पूरा परिचय दीजिए।
मेरा जी हाँ आपका जी मेरा नाम राजकुमार चोपड़ा है जी। मैं लोक सेवक मंडल का इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विशेषतः इलाहाबाद सेंटर, दिल्ली और उड़ीसा, ये 3 सेंटर को मैं डायरेक्ट देखता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू।